नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज एक ऐसा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति वैवाहिक जीवन में आना चाहता है और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन क्या सबको वैवाहिक जीवन के वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं, या कभी कभी वैवाहिक सुखों में कमी भी देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैवाहिक सुखों में कमी व्यक्ति के नेचर या स्वभाव के नाते होती है। कभी कभी जो है शारीरिक अक्षमता के कारण भी वैवाहिक सुखों में कमी देखी जाती है। तो वह व्यक्ति का शारीरिक अक्षमता किन ग्रहों के द्वारा मिलता है, या किन ग्रहों के द्वारा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी होती है, या यूं कहिए व्यक्ति के अंदर नपुंसकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझते हुए देखेंगे। तो जो मित्र पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ये दिख रहा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्यक्ति जब वैवाहिक जीवन में आता है और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति न कर पाता हो, कहीं ना कहीं फिजिकल कमी के नाते, या व्यक्ति अक्षम हो जाता है, नपुंसकता किन ग्रहों के द्वारा आती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है कि हर व्यक्ति का जो विवाह करने का जो उद्देश्य होता है संतानोत्पत्ति करना और सैया सुख की प्राप्ति करना। तो जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्यक्ति को निराश करती हैं। तो ये जो नपुंसकता का लक्षण है, या कौन से लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, यदि आपके सामने कोई पत्रिका आ रही हो तो आप उसे देख के जान सकते हैं। पहली चीज़ तो व्यक्ति का लग्न होता है। कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं? पहली चीज़ यह व्यक्ति का लग्न है और यह व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है। अब दाम्पत्य जीवन से जो 12वां घर है यानी कि छठा घर, दाम्पत्य जीवन से आगे का घर यानी कि 8वां घर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि व्यक्ति में किन ग्रहों की वजह से नपुंसकता के भाव या नपुंसकता जैसे लक्षण स्थित होते हैं। पहला जो लक्षण है, पहला जो सूत्र है कि जब षष्ठेश लग्न में छठवें भाव के स्वामी, कौन कौन सा भाव है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। जब छठवें भाव के स्वामी लग्न में हूँ, बुध की राशि में हूँ। बुध की राशि कौन कौन सी राशि है? 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, यानी कि मिथुन और कन्या राशि। षष्ठेश लग्न में बुध की राशि में हूँ और लग्नेश जो है बुध की राशि में। तो यह एक ज्योतिष की प्रसिद्ध किताब है सर्वार्थ चिंतामणि। ये इसमें इस बात की वर्णन किया गया है कि अगर ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति में नपुंसकता आती है। दूसरी चीज़, लग्नेश के साथ बुध की युति। लग्नेश लग्न का स्वामी, यहाँ 1 नंबर की राशि अगर लिखी है तो लग्नेश हो जाएगा मंगल। 2 नंबर की राशि लिखी है तो शुक्र। 4 नंबर की राशि लिखी है तो चंद्रमा।
5 नंबर की राशि लिखी है तो सूर्य, 6 बुध है ही है, 7 नंबर की राशि लिखी है तो शुक्र, 8 नंबर की राशि लिखी है तो मंगल, 9 नंबर और 12 नंबर की राशि लिखी है तो गुरु, और 10 नंबर 11 नंबर की राशि लिखी है तो शनि। यानी कि लग्नेश की जब बुध के साथ युति होती है तब भी इस तरह के योग बनते हैं। तीसरी बात क्या है कि शनि और बुध की जब द्विस्वभाव राशियों में स्थिति होती है। 2 स्वभाव वाली राशियां कौन कौन सी होती हैं? 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, ये 2 स्वभाव की राशियां हैं। अगर शनि और बुध इन राशियों में एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर नपुंसकता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि और बुध दोनों नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और जब ये बुध और शनि तुला राशि में होते हैं या फिर सप्तम भाव या फिर चंद्रमा और शुक्र से इनका संबंध होता है, तब भी यह स्थिति शारीरिक अक्षमता की स्थिति उत्पन्न होती है। अगली अगर हम बात करें कि शुक्र अस्त हो पुरुष राशि में, पुरुष राशियाँ कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में। तो कहने का मतलब है कि जब पुरुष राशि में शुक्र अस्त हो और स्त्री राशि में मंगल अस्त हो तब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में निर्बली ग्रह हों जिनमें बल शून्य हो और सप्तमेश नीच राशि में बैठे हों। मान लीजिए कि कोई निर्बली ग्रह सप्तम में बैठा है और यहाँ 4 नंबर की जो है या 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो सप्तमेश मान लीजिए मंगल हैं, मंगल जाके चंद्रमा की राशि में बैठ जाएं तो भी यही स्थिति बनती है, या फिर चंद्रमा ही निर्बली हो जाए। शनि जो है षष्टम या द्वादश भाव में नीच के हों, शनि 6वें घर या द्वादश भाव में नीच के हों, अथवा 6वें या द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में हों, जल तत्व माने 4, 8, 12 में हो, तो भी ये स्थिति बनती है। अगला जो लक्षण होता है कि अष्टम भाव व्यक्ति का पीड़ित होता है, क्योंकि 7वां घर दाम्पत्य है और 8वां घर जो है वह दाम्पत्य का परिवार है, कुटुंब है। तो या 8वां घर जो है पीड़ित होता है तब भी जो है इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। अष्टम भाव अगर पीड़ित है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र पीड़ित होकर कन्या राशि में या षष्टम भाव से संबंध बनाता हो तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। सप्तमेश शुक्र के साथ 6वें घर में, सप्तमेश यदि शुक्र के साथ मान लीजिए सप्तमेश हैं मंगल या फिर मान लीजिए सप्तमेश हैं बुध, शुक्र के साथ 6वें घर में यानी कि 7वें घर की हानि कर रहे हैं, तो भी यह स्थिति बनती है। शनि और शुक्र अष्टम या दसम भाव में, शनि या शुक्र अष्टम या फिर दसम भाव में हों, शुभ ग्रहों से अदृष्ट हों अथवा शुक्र दसम में हों और शनि लग्न या पंचम भाव में हों, तब भी यही स्थिति बनती है। नवांश में लग्न चंद्रमा और शुक्र की विषम राशियों में स्थिति होना, नवांश में लग्न में 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि है या फिर चंद्रमा और शुक्र की विषम राशि, चंद्रमा और शुक्र 1, 3, 5, 7, 9, 11 में हो तो भी यह स्थिति बनती है। सम राशि में स्थित मंगल चंद्रमा से दृष्ट और लग्न में विषम राशि हो तो यह भी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे कई सारे योग
जो है ज्योतिष में हैं, बहुत सारे योग हैं जिनको ले करके हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। उन्हीं कुछ प्रमुख योगों में से हमने इन योगों को लेकर के चर्चा की। आपको उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो काम की लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।